हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर पहला असिस्टेंट पर। और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के टेस्ट का सॉल्यूशन। मैंने टेस्ट 2 का सॉल्यूशन कर रहे थे हम, जो आपकी कलाम अकेडमी टेस्ट सीरीज है उसके पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। मैंने टेस्ट 2 में हमने 150 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज करेंगे 50 से आगे वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। आज आपकी जो सेट समुच्चय वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आपका 75 से आगे जो क्वेश्चन है वो आपकी ग्रुप थ्योरी की है। किसके? आपकी ग्रुप थ्योरी की है। यानी आगे के 75 क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन का टॉपिक है, बुक का आपकी ग्रुप थ्योरी उसके टॉपिक के क्वेश्चन है। और आज अपने थे सेट रिलेशन फंक्शन वाले टॉपिक के क्वेश्चन, जो आपके 75 तक क्वेश्चन थे वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने पहली बार अपने चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको सोल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं आपको सोल्यूशन कैसे लग रहे हैं। साथ ही क्लास को शेयर भी जरूर करें और लाइक जरूर करना ना भूलें। तो चलो देखते हैं 51 क्वेश्चन क्या आपका। 51 क्वेश्चन आपका समुच्चय ए है x बिलोंग्स टू r, x स्क्वायर बराबर 16 तथा 2x बराबर 6 बराबर है। दो समुच्चय दे रखे हैं, दोनों में बराबर दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? पहला समुच्चय दे रखा है हमें, जो x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है हमें? 16 दे रखा है। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है हमें? 2x बराबर 6। ये दोनों क्या दे रखे हैं हमें? दोनों बराबर दे रखे हैं। ठीक है, दोनों क्या दे रखे हैं हमें? बराबर दे रखे हैं। ठीक है, तो बराबर करके x का मान निकालो। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखो, पहले तो यहाँ से देखो x का मान क्या हो जाएगा आपका? x का मान हो जाएगा आपका x बराबर √16, यानी x का मान क्या है अपने पास? +-4 +-4 है ना। और यहाँ से देखो x बराबर क्या है अपने पास? 6/2, यानी x बराबर आ गया अपने पास 3। ठीक है, क्या बराबर है दोनों? कभी भी बराबर नहीं हो सकते। +-4 बराबर है क्या? 3 के? कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यानी समुच्चय बीच में क्या होगा आपका? रिक्त समुच्चय होगा। कौन सा समुच्चय होगा आपका? रिक्त समुच्चय। यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 5 आंसर हो जाएगा। कभी भी बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 51 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 क्या आपका? 52 क्वेश्चन आया था आपका a बराबर ABC और b बराबर दे रखा था हमें BCD तथा c बराबर दे रखा है हमें ADC। तब a कोष्टक a - b क्रॉस b इंटरसेक्शन c बराबर है। हमें क्या दे रखा है? देखो, हमें दे रखा है a बराबर दे रखा है हमें ABC। ठीक है, और b बराबर क्या दे रखा है हमें? b बराबर समुच्चय दे रखा है हमें B C और D। ठीक है, और c बराबर हमें समुच्चय दे रखा है A D और C। ठीक है, तो हमें पूछा है देखो a - b। तो a - b का मतलब क्या होता है आपका? एक बार लिख देता हूँ, a - b क्रॉस b इंटरसेक्शन c पूछा है। तो यहाँ से देखो b इन दोनों से b इंटरसेक्शन c निकालो। तो b इंटरसेक्शन c का मतलब क्या होता है? इन दोनों का कॉमन अवयव। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका? d आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? d। ठीक है, d हो गया। a - b का मतलब क्या होता है? a के वे सभी अवयव जो b में उपस्थित नहीं है। a के वह सभी अवयव जो b में उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखो a के वे सभी अवयव जो b में उपस्थित नहीं है, तो देखो b ये c b c तो उपस्थित है, तो a - b क्या हो जाएगा आपके पास? क्या बचेगा आपका? केवल a बचेगा। ये आएगा a के सभी अवयव जो b में उपस्थित नहीं है वो आपका a - b होता है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है? इन दोनों क्रॉस। तो यहाँ पर हमने निकाल लो a - b क्रॉस b इंटरसेक्शन c, यानी क्या हो जाएगा अपने पास? a क्रॉस, अच्छा आपने इंटरसेक्शन गलती ले लिया थोड़ा। सी और भी, सी भी तो कॉमन है ना दोनों में, देखो सी भी कॉमन है, तो सी डी आएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा अपने पास? और बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा अपने पास सी डी। तो इनका क्रॉस करना था तो क्रॉस कर दो। तो क्या आ जाएगा अपने पास? ए सी कॉमा ए डी, ये अपना समुच्चय आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा अपना। देखो ये कौन से ऑप्शन में? ए सी और ए डी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 क्या है आपका? समुच्चय दे रखा है हमें 1 2 3 60 से एक संबंध r स्वयं में इस प्रकार है कि r बराबर ए बी जब b बराबर दे रखा है पी क्यू जब पी क्यू ग्रेटर देन 3 अविभाज्य संख्या। यानी क्या दे रखा है हमें? पी क्यू है वो ग्रेटर देन 3 से बड़ी है और कैसी आपकी प्राइम नंबर है, अविभाज्य संख्या है। तो r में अवयव की संख्या क्या होगी? ठीक है, अब देखा मैं समुच्चय मान लेता हूँ, समुच्चय ए है और समुच्चय में टोटल कितना दे रखा है हमें? 60। ए बराबर मान लेता हूँ 60। ए बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 60 है। कितने कितने एलिमेंट दे रखे हैं हमें? 60 एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है, और बी क्या मान रहा है? बी बराबर दे रखा है हमें पी क्यू। क्या दे रखा है हमें? बी बराबर पी क्यू।
बी बराबर दे रखा है हमें पी क्यू, ठीक है। और पी क्यू क्या है, दोनों आपकी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है आपकी, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी का मान क्या मानूँ मैं, तो पी यदि मैं पी बराबर अभाज्य संख्या 3 से बड़ी लेनी है ना मैं, तो मान लो पी बराबर मैं 3 लूँ, ठीक है। अब क्यू बराबर क्या हो सकता है, 60 तक अभाज्य संख्या, तो क्यू बराबर आपका 3 हो सकता है, 3 तिया 9, ठीक है। 3 से बड़ी है ना अभाज्य संख्या। पी क्या हो सकता है आपका 5 हो सकता है, 5 3 15, 15 आपका 60 इस समुच्चय में देखो 60 तक इसमें उपस्थित है 15 भी। और क्या हो जाएगा 15 के बाद में आपका 7 7 21, ठीक है। फिर 11 11 तिया 33, फिर क्या हो जाएगा आपके पास 13 13 ती 39, फिर क्या हो जाएगा आपके पास 17, और 17 के बाद में क्या होगा आपका 19 19 57 57 तक फिर आगे वाली नहीं आएगी क्योंकि 60 से ऊपर चला जाएगी, 57 से आगे क्या नहीं आएगी संख्या शामिल नहीं होगी क्योंकि 60 से ऊपर नीचे होनी चाहिए। अपना समुच्चय का अंतर दे रखा है हमें 60 तक दे रखा है, ठीक है। और अब देखो यदि मैं क्यू बराबर पी बराबर 5 लूँ, पी बराबर 5 लूँ तो क्यू बराबर कौन सी संख्या हो सकती है आपकी, देखो 5 3 15, ये तो 3 तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा क्योंकि 5 3 15 देखो इसमें शामिल हो चुका है 3 तो, ठीक है। ये संख्या तो आ चुकी है हमें 5 3 15, तो यहाँ से देखो 15 नहीं आएगा तो क्या आएगा आपके पास, फिर 25 आएगा, कितना आएगा 5 से गुणा करूँ मैं 55 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो 7 पंजे 35 आ जाएगा, फिर कौन सी आ जाएगी आपकी 11 पंजे 55 आ जाएगा, फिर 55 से आगे नहीं आएगा क्योंकि 60 अपनी संख्या कितनी है आपकी 60 तक है, ठीक है। फिर देखो मैं क्यू पी बराबर क्या लूँ मैं, पी बराबर यदि मैं 7 लूँ तो यहाँ से देखो 7 3 नहीं ले सकता, क्यू बराबर 3 नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता 3, क्योंकि 7 21 देखो इसमें शामिल हो चुकी है पहले में, तो ये 3 तो नहीं आएगा। और फिर आपका क्या बचेगा आपका 7 ही आएगा, तो 7 आएगा 7 7 49, फिर 7 से आगे वाली नहीं आएगी क्योंकि फिर 60 से ऊपर चला जाएगा, तो आगे वाली संख्या नहीं होगी। अब देखो अपने पास ये संख्या होगी, अब इसके आगे देखो यदि मैं क्या लूँ 11 लूँ प्राइम नंबर, पी बराबर कितना लूँ मैं 11 लूँ, तो 11 33 हो सकता है, तो इसमें शामिल हो गया। फिर 11 कितना हो सकता है 11 5 55 हो सकता है, वो 55 इसके अंदर आ गया, देखो 5 वाली में आ गया ना 55, 11 5 55 ये रहा 11 5 55, तो इससे आगे वाली संख्या शामिल नहीं होगी, ठीक है। और फिर 13 लूँ तो 13 में भी आगे वाली संख्या कोई शामिल नहीं होगी क्योंकि ऐसा कोई मान नहीं होगा जो आपके 60 के अंदर आता है समुच्चय के अंदर, और आपका 17 भी नहीं होगा, फिर 17 भी नहीं होगा, तो हमारे पास संख्या कौन सी बची है आपके पास, यह संख्या है जो आपकी अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, जो आपके बी बराबर पी क्यू में शामिल होगी। तो कितनी संख्या है अपने पास, ये देखो आपकी यह हो जाएगी अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कितनी संख्या होगी अपने पास, नंबर ऑफ बी बराबर पी क्यू कितना हो गया अपने पास 11, यानी बी का मान कितना आ गया अपने पास, बी का मान 11 आ गया, ठीक है। और ए कितना दे रखा था हमें टोटल 60, ए कितना दे रखा 60, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा देखो टोटल संख्या, तो आर में अवयव की संख्या, तो आर में अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास, आर में अवयव की संख्या, आर में अवयव की संख्या हो जाएगी आपकी 60 इंटू 11, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 60 इंटू 11 कैसे है अपने पास ए डॉट बी, क्योंकि दोनों ये 60 संख्या और 11 संख्या किसमें आपके आर में शामिल है, तो 60 इंटू 11 दोनों कितना हो जाएगा 660 संख्या शामिल होगी। आपका राइट आंसर 11 ठीक है 66 और 0 अपना है ही 660 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन देखो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 का, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हम 54 देखते हैं। 54 क्या आपका, माना एक समुच्चय x के दो अतिरिक्त उप समुच्चय a व b इस प्रकार है, देखो x के दो अतिरिक्त समुच्चय हैं कौन से आपके a और b इस प्रकार है कि a b का उप समुच्चय नहीं है। इस चीज़ को याद रखना कि a सबसेट ऑफ इक्वल टू b नहीं है, ठीक है, यह हमें कंडीशन दे रखी है, ठीक है। अब देखो यदि मैं समुच्चय ले लेता हूँ, मैं माना समुच्चय x ले लेता हूँ, x है समुच्चय क्या दे रखा है x, माना समुच्चय x ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 और 7 ले लेता हूँ, ठीक है। अब माना समुच्चय ए मान लेता हूँ, समुच्चय ए हमें दे रखा है ए और बी उप समुच्चय, तो ए उप समुच्चय कब होगा जब ए के मैं मान ले लेता हूँ, देखो आपका 1 2 3 ये एक्स का उप समुच्चय और बी 1 2 3 नहीं, दूसरा लेते हैं इसका क्योंकि कटने में अच्छा नहीं होगा, 2 5 7 ले लेता हूँ, ठीक है। और बी बराबर ले लेता हूँ मैं 1 5 6, ठीक है। ये ए और बी है, दो के उप समुच्चय इस प्रकार ले रहा हूँ, ए और बी उप समुच्चय नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना था। तो देखो ए बी का उप समुच्चय क्यों नहीं होगा कि बी का एक भी अवयव ए में उपस्थित नहीं होना चाहिए, एक ही अवयव नहीं है ना,
तो ये आपका बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा, ए नॉट सबसेट इक्वल टू बी, यानी बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन तो अपनी हो गई। अब देखो इसका पूरक समुच्चय निकालें। पूरक समुच्चय निकाले बी डैश, पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय निकालूँ मैं बी डैश, तो बी डैश क्या हो जाएगा, एक्स, यानी टोटल समुच्चय माइनस बी। तो इसमें एक्स के वो मान घटा देंगे जो आपके बी के मान घटा देंगे एक्स से, तो क्या आ जाएगा अपने पास, बी डैश आ जाएगा। तो जो क्या आ जाएगा अपने पास, बी के मान घटाएंगे तो याद देखो बी का एक्स में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा इसमें बी डैश में, तो आपके मान हो जाएगा आपके पास 2 3 4 और 7। ठीक है, क्या हो जाएगा अपने पास 2 3 4 और 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमें दे रखा है, हमें वो कंडीशन तो याद रखनी है, ए नॉट सब बी है वो समुच्चय नहीं है ए का। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी है, वो कितना हो जाएगा अपने पास, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में देखो, इन दोनों में बेनिस्ट क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है, क्या आ रहा है आपका 5, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा। यानी ये नॉट इक्वल टू है आपको 5, यानी रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। और अब देखो आपका तथा इधर देखिए हम ए बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 2 5 7 है। ठीक है, और बी डैश अपने कितना है अपने पास, ये रहा आपका बी डैश कितना है अपने पास 2 3 4 और 7। तो यहाँ से देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ से हो जाएगा देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका 2 5, तो क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा है एक तो, और ये 2 रहा आपका, ये 7 आ रहा है, ये 7 रहा, 2 और 7 आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश कितना है अपने पास 2 7 है। अब देखो हमें ऑप्शन से देखना है, क्या देखना है हमें, ऑप्शन से देखना है इसको। ऑप्शन क्या दे रखी है हमें, ऑप्शन नंबर 1 देखो आपका, ए हमेशा बी का पूरक समुच्चय का उपसमुच्चय, ये कंडीशन दे रखी है तो उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है, ए हमेशा का उपसमुच्चय भी नहीं होगा, ए बी का हमेशा विसंगत उपसमुच्चय होगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या होगा आपका, ए बी का पूरक समुच्चय हमेशा विसंगति उपसमुच्चय, नॉन डिसजॉइंट समुच्चय। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन से आपको समझ में आ गया होगा। अतः क्या हो जाएगा अपने पास, अतः ए तथा बी के पूरक समुच्चय, पूरक आ लिया ना हमने, देखो आपका बी डैश निकाल लिया आपका, इन दोनों में देखो आपका ये आपका बी डैश रहा, ये दो इंटरसेक्शन, इन दोनों में देखो ये 5 आ रहा है, यहाँ पर 2 7 आ रहा है, कभी भी उप समुच्चय नहीं हो सकता आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो पूरक समुच्चय है अपने पास, पूरक समुच्चय सदैव क्या होता है आपका, विसंगतता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखो कौन सा क्वेश्चन था ये आपका, क्वेश्चन था 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या आपका, कोई भी दो वास्तविक संख्याएं ए तथा बी के लिए हम ए आर बी परिभाषित करते हैं केवल यदि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी बराबर 1, तब संबंध बी है। हमें क्या दिया हुआ, देखो हमें दिया हुआ अपना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1। ठीक है, सबसे पहले तो क्या देखो हम समतुल्य, देखो तो समतुल्य क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर समतुल्य क्या हो जाएगा, समतुल्य होता है आपका ए आर ए किस में होना चाहिए आपका, बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर रखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, ये तो होता ही आपका बिलोंग्स टू आर, क्योंकि क्या होता है देखो हम जानते हैं आपकी सर्वसमीकरण क्या होती है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आपका 1। तो समतुल्य तो है, समतुल्य तो है। अतः क्या हो जाएगा आपका, समतुल्य है, समतुल्य है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या देखते हैं हम, समित वाले देखते हैं। क्या देखते हैं हम, समित। समित देखो हमें क्या दे रखा है, ए आर बी है, ये होना चाहिए आपका बी आर ए। ठीक है, यह होता है आपका समतुल्य कंडीशन। ठीक है, तो ये देखते हैं हम, तो हमें क्या दे रखा है, हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या दे रखा है 1। ठीक है, और हमें दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होना चाहिए 1। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, बराबर 1। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर बी, और यहाँ से देखो एक से एक कैंसिल हो जाएगा और एक उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा -1, और माइनस से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन संतुष्ट हो रही है, ए आर बी हो रहा है आपका, क्या हो रहा है आपका बी आर ए, तो होता है क्या आपका सममित है। ठीक है, अब इसी प्रकार आपका ये संक्रामक भी होगा। वैसे तो संक्रामक देखते हैं हम, तीसरी कंडीशन क्या देखते हैं हम, संक्रामक क्या होना चाहिए, ए आर बी बिलोंग्स टू आर में है तब आपका बी आर सी बी बिलोंग्स टू आर में है तब आपका ए आर सी बी किस में होना चाहिए, आपका बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। ठीक है, ये तो होती है आपकी संक्रामक कंडीशन। तो देखो तो इससे करते हैं हम, क्या होगा अपने पास, देखो पहला हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1 है, और यदि साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी बराबर 1 है तो क्या होना चाहिए अपने पास, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी बराबर क्या होना चाहिए आपके पास 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम 1 और 2 से कर सकते हैं इसको। कैसे करेंगे हम 1 और 2 से, देखो समीकरण नंबर 1 से, देखो समीकरण नंबर 1 से मैं साइन स्क्वायर एक बराबर क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर की जगह एक की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, तो यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर बी लिखूँ और प्लस क्या आ जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर सी बराबर 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, यहाँ से आ गया अपने पास कोस स्क्वायर बी बराबर हो जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर सी। ठीक है, ये कंडीशन देखो आप, कोस स्क्वायर बी बराबर कोस स्क्वायर सी। अब देखो इसके समीकरण 2 है, तो 2 में देखो मैं कोस स्क्वायर सी आ गया कोस स्क्वायर बी बराबर, तो यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, तीसरी कंडीशन देखो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं कोस स्क्वायर बी लिख सकता हूँ, और ये अपनी कंडीशन क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 देखो आपका संतुष्ट हो रहा है, तो अतः क्या हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी भी क्या होगा आपका 1 होगा। अतः संबंध कैसा आपका, अतः संबंध तुल्यता संबंध है। किसका संबंध आपका, तुल्यता संबंध है। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 55 का। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या आपका, माना ए बी आर सी डी से परिभाषित जेड क्रॉस जेड पर एक संबंध आर है, यदि और केवल यदि ए डी माइनस बी सी 5 से विभाजित है तब आर है। देखो हमें कंडीशन क्या दे रखी है, देखो हमें दे रखा है ए और बी है, ठीक है, और बिलोंग आर सी कॉमा डी है, परिभाषित है अपना किसमें, जेड क्रॉस जेड में। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है ए डी माइनस बी सी किसे है आपके 5 से विभाजित है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए डी माइनस बी सी बराबर लिख सकता हूँ 5 लेमडा। ठीक है, बाई लेमडा के बराबर 5 से विभाजित हो जाएगा तो लेमडा माना जाएगा अपने पास, समझने के लिए लिखा है मैंने ऐसा। ठीक है, ये अपना हो गया। अब देखो हम जांच करते हैं किसकी समतुल्यता, किसकी जांच करते हैं हम, सबसे पहले समतुल्यता यानी समतुल्य है क्या नहीं, इसकी जांच करते हैं हम। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ ए बी आर ए बी, ये होना चाहिए आपको किसका 5 से विभाजित, तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, देखो ए डी माइनस बी सी दिया हुआ। ठीक है, अब देखो इसको रखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास ए डी यानी ए बी माइनस क्या हो जाएगा आपका बी ए, तो ये किससे हो जाएगा बराबर 0, तो 0 आपका 5 से विभाजित है, इसको संतुष्ट कर रहा है ना, 0 में किसी भी संख्या का चला जाएगा, 0 5 से विभाजित, अतः आर क्या हो जाएगा आपका, आर क्या आपका समतुल्य है, अतः आर क्या आपका समतुल्य है। ठीक है, समतुल्य तो हो गया अपने पास। दूसरी कंडीशन हम क्या जांच करते हैं, दूसरी कंडीशन हम देखते हैं सममित है कि नहीं है, सममित की कंडीशन क्या हो जाएगी अपने पास, सममित की कंडीशन होती है देख ए बी आर बिलोंग्स टू होना चाहिए आपका सी डी। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहला क्या आ जाएगा अपने पास, पहला आ जाएगा अपने पास कंडीशन से देखें तो ए डी माइनस बी सी बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 0, यह हमें दिया हुआ है, और 0 क्या आपका, 0 आपका 5 से विभाजित है, तो ये तो कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए अपने पास, तो आपके पास सी डी आर होना चाहिए आपका ए बी भी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, देखो ये हो जाएगा आपके पास सी बी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास ए डी या डी ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो अपन मैं कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास ए डी माइनस
सी बी, यानी बी सी भी लिख सकते हो या सी बी भी लिख सकते हो। देखो ये कंडीशन मिल रही है आपके वापस माइनस कॉमन लेने पर, तो चाहे ये क्या हो जाएगा, ये भी तो जीरो के बराबर, तो माइनस जीरो आ जाएगा, तो जीरो भी तो विभाजित है 5। अरे देखो इसको समझे हम, कैसे समझे हम, देखो 10 में चाहे 5 का भाग दो, चाहे माइनस 10 में 5 का भाग दो, 5 से विभाजित तो दोनों संख्या है ना आपकी, ठीक है। तो ये जीरो भी 5 से क्या आपको माइनस आ जाएगा, तो क्या दिक्कत पड़ती है, 5 से विभाजित तो है, तो 5 से विभाजित है, अतः क्या हो जाएगा अपने पास सम्मित है, अतः सम्मित है, कैसा आपका सम्मित है, ठीक है, सम्मित हो गया। अब देखो संक्रामक और देखते हैं, संक्रामक देखेंगे हम, संक्रामक को एग्जाम्पल से समझ लेंगे ना। संक्रामक को देखें हम, संक्रामक इसलिए लोग 5 से विभाजित, ऐसी संख्या लेनी है हमें कि हमें क्या दिया हुआ है, ए डी माइनस बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, हमें 0 दिया हुआ है, ठीक है। इस कंडीशन के अनुसार लेनी है। तो देखो यदि मैं 3 1 है, आर ले लूँ मैं 10 5, ठीक है। देखो 3 पंजे 15, 15 माइनस 10 तो कितना 5 से विभाजित होगा नहीं, ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन अपनी 10 5 से स्टार्ट होनी चाहिए। ऐसा उदाहरण लो 10 5 आर लो में यदि 2 1, ठीक है। देखो 10 से कम 10 और 5 दूनी 10, 10 माइनस 10 जीरो, जीरो भी 5 से विभाजित है, तो ये कंडीशन होगी। तो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए आपके पास 3 1, आर होना चाहिए आपका 2 1 भी 5 विभाजित। तो ये कंडीशन लगाओ, क्या हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 2, तो 1 आ गया अपने पास। तो 1 क्या 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं। अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा समतुल्य सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं। तो देखो समतुल्य सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं, ऑप्शन नंबर ए का आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, देखते हैं हम 57 क्या आपका। ये देखो आपका फलन दे रखा है, फलन एफ एक्स बराबर 10 की पावर एक्स माइनस 10 की पावर माइनस एक्स अपॉन 10 की पावर एक्स अपॉन प्लस 10 की पावर माइनस एक्स का प्रतिलोम पूछा है हमें। तो निकालते हैं, हमें क्या दे रखा है, देखो एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें 10 की पावर एक्स माइनस 10 की पावर माइनस एक्स अपॉन दे रखा है हमें 10 की पावर एक्स प्लस 10 की पावर माइनस एक्स, ये दे रखा है हमें, ठीक है। यदि मैं एफ एक्स बराबर क्या मानूँ, वाई मानूँ, ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा अपने पास एफ इनवर्स वाई, ठीक है, एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखो लिख लो आप इसको, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा देखो 10 की पावर, यहाँ पर देखो 10 का माइनस एक्स है ना, इनको कॉमन ले लूँ, 10 के साथ माइनस एक्स कॉमन लूँ, तो क्या हो जाएगा ये 10 की पावर एक्स अपॉन हो जाएगा 10 की पावर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 2x हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ये क्या आ जाएगा ऊपर 10 की पावर माइनस एक्स कॉमन लूँगा, तो 10 की पावर 2x प्लस 1। तो यहाँ से देखो 10 की पावर माइनस एक्स से 10 की पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा y बराबर क्या आया, यहाँ से देखिए y बराबर आया अपने पास 10 की पावर 2x माइनस का 1 अपॉन 10 की पावर 2x प्लस का 1। इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास y 10 की पावर 2x प्लस का y बराबर हो जाएगा अपने पास 10 की पावर 2x माइनस का 1। तो यहाँ से देखो अपना माइनस 1 को इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका y प्लस 1, और इसको 10 y इंटू 10 की पावर 2x को उधर ले जाएंगे, तो 10 की पावर 2x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस y। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा अपने पास 10 की पावर 2x है, वो बराबर आ जाएगा अपने पास y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब देखो लॉग लेने पर, क्या लेने पर, लॉग लेने पर, यहाँ पर देखो 10 आ रहा है तो लॉग बेस 10 ही लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग बेस 10, 10 की पावर 2x बराबर ये हो जाएगा अपने पास लॉग y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अपने पास लॉग y प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया अपने पास 1/2 लॉग 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और वो x बराबर क्या माना था हमने, x बराबर आया था अपने पास f इनवर्स y, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2 लॉग 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो अब देखो हमें तो x में निकालना है, तो x में निकालना है तो y बराबर क्या रख दो, x रख दो, तो क्या आ जाएगा f इनवर्स x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 1/2 लॉग 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन से में है आपका राइट आंसर, ये 1/2 लॉग 10 बेस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 57 का। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 क्या आपका, देखो 58 दे रखा है यदि एन ए बराबर 4 एन बी बराबर 3, क्या दे रखा है हमें,
हमें दे रखा है एन ए बराबर 4, ठीक है, एन बी बराबर दे रखा है हमें 3, ठीक है। तब हमें निकालना है एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर 24 है, तो एन सी का मान निकालना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, इसको लिख सकते हैं हम एन ए डॉट एन बी डॉट एन सी, ठीक है। अब देखो एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान दे रखा है हमें 24 बराबर एन ए का मान कितना दे रखा है हमें 4 इंटू एन बी का मान कितना दे रखा है 3 और इंटू एन सी का मान हमें निकालना है। देखो 4 3 12 12 दूना 24, ठीक है, 2 बराबर आ जाएगा एन सी। तो हमें एन सी का मान निकालना था, कितना आ गया अपने पास 2, राइट आंसर आ गया 2, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 58 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। ये देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि एफ एक्स बराबर दे रखा है ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स बटा 2 तथा एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई बराबर के एफ एक्स और एफ वाई तब के बराबर है, तो हमें देखो इसका मान रख दो डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स प्लस वाई का मान रखेंगे, तो इसमें रखो एफ एक्स प्लस वाई, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए की पावर माइनस कॉमन ले लो एक्स प्लस वाई, ठीक है, अपॉन 2, इसमें मान रख रहा हूँ डायरेक्ट ही, प्लस यहाँ पर देखो ये रखूँगा मैं एफ ए की पावर एक्स माइनस वाई रखूँगा एक्स की जगह, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स माइनस वाई प्लस हो जाएगा ए की पावर माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा, बराबर देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स यानी ये मान आ गया अपने पास, क्या आ जाएगा अपने पास ए एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स बटा 2 और ये क्या आ जाएगा दूसरा वाई, तो ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई बटा 2, ठीक है। अब देखो हम इसको करते हैं, यहाँ पर देखो ए की पावर एक्स है और यहाँ पर देखो ए की पावर एक्स है, ठीक है। यहाँ पर ए की पावर एक्स कॉमन लूँगा दोनों से, इन दोनों से, तो यहाँ पर देखो एक बट्टे में 2 आ जाएगा अपने पास, बट्टे में तो क्या आ जाएगा अपने पास 2, इन दोनों से ए की पावर एक्स कॉमन लूँगा, ए की पावर एक्स कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा ए की पावर वाई प्लस यहाँ पर क्या बचेगा ए की पावर माइनस का वाई, ठीक है, प्लस यहाँ से देखो ए की पावर माइनस एक्स कॉमन लूँगा, ए की पावर माइनस कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा ए की पावर माइनस वाई और यहाँ पर देखो माइनस अंदर गुणा जाएगा तो माइनस एक्स और प्लस का वाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस का वाई बराबर के अपना ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स बटा 2 ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया अपने पास, यहाँ से बन गया अपने पास ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स गुणा ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस का वाई बटा 2 बराबर ये कितना हो जाएगा अपने पास, देखो के यहाँ से काट देता हूँ मैं इसको, लिखना ना पड़े, तो देखो ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स माइनस एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा और ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई से ए की पावर वाई माइनस ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 दूनी 4 1 बटा 4, तो यहाँ से देखो अपना क्या आ गया अपने पास, के का मान निकालना था, तो हमारे 1 बटा 2 बराबर आ गया अपने पास के बटा 4, तो यहाँ से 2 कटेगा 2 बार, तो के बराबर कितना आ गया अपने पास 2, तो अपना आंसर हो जाएगा 2, के का मान पूछा था, के का मान आ जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 59 का, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 क्या आता है आपका, देखो फलन दे रखा है एफ एक्स साइन एक्स मापांक ऑफ साइन एक्स प्लस मापांक ऑफ कोस एक्स का आवर्तकाल है, तो देखते हैं आराम से कर लेंगे। एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें मापांक ऑफ साइन एक्स प्लस मापांक ऑफ कोस एक्स, ठीक है। देखो आवर्ती फलन है साइन एक्स आवर्ती फलन है, तो साइन एक्स का आवर्तकाल कितना होता है आपका, आवर्तकाल हम जानते हैं क्या होता है, आवर्तकाल होता है 2 पाई, कितना होता है 2 पाई, और कोस एक्स भी आपका आवर्ती फलन है तो इसका आवर्तकाल भी कितना होता है आपका 2 पाई, लेकिन हमें क्या दे रखा है, देखो मापांक दे रखा है, तो मापांक दे रखा है तो आवर्तकाल आपका पुनर्मान यहाँ पर दे देगा π/2 पर, ठीक है, क्योंकि देखो फर्स्ट चतुर्थांश में आ जाएंगे पूरे, क्योंकि मापांक दे रखा है तो फर्स्ट में आएगा पूरा पॉजिटिव आएगा, कोस भी मापांक है तो पॉजिटिव आएगा, यानी फर्स्ट यानी 0 से π/2 के बीच चलेगा, ठीक है आवर्तकाल, और π/2 के बाद में क्या कर देगा आपका रिपीट कर देगा, वापस अपनी वैल्यू रिपीट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा देखो मापांक ऑफ साइन एक्स का आवर्तकाल कितना हो जाएगा π/2 और कोस एक्स का मापांक कोस एक्स का आवर्तकाल कितना हो जाएगा π/2, हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा अपने पास π/2 और π/2 का एलसीएम हो जाएगा अपने पास π/2, तो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास π/2। तो एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ साइन एक्स प्लस मापांक ऑफ कोस एक्स का आवर्तकाल कितना होगा आपका π/2 होगा, ठीक है, याद भी कर लेना इसको, तो बार बार पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 का, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम। यदि ए बराबर दे रखा है हमें समुच्चय दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए बिलोंग्स टू आर,
तब ये बराबर दे रखा है एक्स वाई एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो तब ए इंटरसेक्शन बी में है कितने बिंदु है ये पूछा है। तो देखो ये तो इसे डायग्राम से देखें तो डायग्राम वर्त हो गया, अपने मूल बिंदु से गुजर रहा है वर्त, ठीक है। परवलय कौन सा दे रखा है हमें, परवलय दे रखा है आपका ये वाला, ये दे रखा है ना। तो किन किन बिंदु से गुजरता है, बिंदु निकाले तो 2 2 4 2 6 बिंदु से गुजरेगा डायरेक्ट देखे तो हम, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं सोल्व करते हैं हम। देखो सेट ए दे रखा है हमें, सेट ए में क्या दे रखा है, समुच्चय ए की बात कर रहा हूँ, दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 मानो, ठीक है। और समुच्चय बी में क्या दे रखा है हमें, समुच्चय बी की बात करें तो हमें परवलय दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर 4ay, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मानो। अब देखो समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखो, समीकरण नंबर 2 का मान एक्स स्क्वायर का मान 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो यहाँ पर रख देंगे क्या आ जाएगा अपने पास 4ay प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास वाई स्क्वायर प्लस का 4ay माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कौन सी आ गई अपने पास, द्विघात समीकरण आ गई ना, कौन सी आ गई, वाई में द्विघात समीकरण आ गई। तो यहाँ से वाई के 2 मान निकालेंगे, वाई के तो 2 मान निकल जाएंगे, कौन से निकलेंगे, सीधेद्राचार्य सूत्र से लगाओ, सीधेद्राचार्य सूत्र वो लगाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास वाई बराबर माइनस बी यानी माइनस का 4a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर यानी 16a स्क्वायर माइनस का 4 यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये रहा देखो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा और 4a स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ से क्या है अपने पास माइनस का 4a प्लस माइनस देखो 16 4 20, तो 20 हो जाएगा 4 × 5, तो क्या हो जाएगा 2 ये बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √5 बटा 2, 2 का भाग देंगे क्या आएगा आपके पास माइनस का 2a प्लस माइनस 2 का चल जाएगा a√5। तो देखो y के 2 मान क्या आ गया अपने पास, y के मान आ गया अपने पास y1 तो आ गया, मान लेता हूँ मैं ये कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का 2 प्लस √5 और y2 कितना आ गया अपने पास a माइनस का 2 माइनस का √5। तो 2 वैल्यू तो ये आ गई अपने पास, 2 वैल्यू ये आ गई। तो देखो x1 की वैल्यू निकालते हैं हम। देखो अब हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बराबर दे रखा है 4ay। तो देखो y1 के लिए 2 बिंदु, y1 के लिए 2 बिंदु आएंगे, y1 के लिए 2 बिंदु कौन से आ जाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay1 है, y1 का मान ये रहा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2 या 2√a(y1) आ जाएगा। और y2 के लिए देखो 2 मान क्या आ जाएंगे अपने पास, y2 के लिए 2 मान आ जाएंगे, एक्स बराबर प्लस माइनस 2√a(y2). तो देखो अपने पास कितने मान हो गए, कितने मान हो गए, 2 बिंदु तो ये हो गए, दो बिंदु ये हो गए, 4 4 2 ये हो गए, कितने बिंदु हो गए अपने पास 6 बिंदु हो गए, यानी ए इंटरसेक्शन बी में कितने बिंदु आएंगे टोटल 6 बिंदु आएंगे। तो आपका आंसर देखो 6 हो जाएगा, ऑप्शन देखो कौन से ऑप्शन में हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 4 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे डायग्राम से भी देख सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, 62 क्या आता है आपका, 62 आपका फलन एफ एक्स बराबर दे रखा है कोस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x का परिसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका, क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें कोस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ देखो कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आ गया अपने पास, इसका मान तो क्या होता है हम जानते हैं 1 होता है, ठीक है। तो हम डिसाइड किससे करेंगे, अगले वाले से। तो क्या आ जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, तो ये किसका फॉर्मूला होता है आपका कोस 2x का, तो एफ एक्स है तो क्या हो जाएगा आपका कोस 2x हो गया। और कोस 2x किस में दोलन करता है, कोस 2x दोलन करता है आपका -1 से 1 के बीच। अतः परिसर क्या हो जाएगा अपने पास, अतः परिसर हो जाएगा अपने पास -1 से 1 के बीच, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 का, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 63 क्या आपका, देखो माना पूर्णांकों के समुच्चय पर एक संबंध R परिभाषित है, यदि ए बी बिलोंग्स टू R, ए और बी दोनों का तो सम ना ही विषम संख्या। तो ये क्वेश्चन आपका दोबारा मेन जो फाइनल आंसर क्या आएगी कलाम के उसमें देखना। देखो ये तो आपका संभव नहीं है, यहाँ पर यदि क्या हो, यहाँ पर यदि न सम और न विषम हो, ठीक है,
क्वेश्चन में यदि न सम न विषम हो तब आपका केवल समित होगा। कलाम ने केवल समिति माना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर मिस्टेक है। यदि दोनों न सम हो न विषम संख्या हो तो आर है, ये आपका क्वेश्चन होगा, तो केवल समित होगा। ठीक है, और समित कैसे होगा, केवल समित देखो बता देता हूँ मैं आपको। इस वाली कंडीशन से ये होगा आपका ये आंसर, क्योंकि कलाम ने तीसरा ऑप्शन माना है, तो इस वाली कंडीशन से होगा। यहाँ पर देखो कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। अब देखो इसको करते हैं हम क्वेश्चन को। पहले क्या देखते हैं हम, हमें क्या दिया हुआ देखो, ए और बी है वो बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, और ए और बी मैंने मान लिया ए और बी न सम है और न विषम है। ठीक है, इस वाली कंडीशन करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या जाएगा देखो, पहले देखते हैं हम समतुल्य। समतुल्य देखते हैं, तो समतुल्य क्या होना चाहिए अपने पास, समतुल्य हो जाएगा अपने पास, हो जाएगा आपका देखो ए बिलोंग्स टू जेड है, तो ए बिलोंग्स टू होना चाहिए आपका आर, लेकिन आर में होना चाहिए दोनों। देखो आर में क्या दे रखा है, ए और बी न सम है न विषम है, तो आर क्या हो जाएगा, आर फाइव हो जाएगा। तो ये तो संभव नहीं है। ठीक है, ए और बी आर फाइव है, तो ए में उपस्थित नहीं है, आर में उपस्थित नहीं है। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर में उपस्थित नहीं है, अतः क्या है आपका समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। ठीक है, और अब देखो दूसरी कंडीशन क्या आ गई आपकी, सम्मित। सम्मित सम्मित की बात करें, देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि आर में नहीं है। ठीक है, आर में नहीं है, न समय न विषम, तो आर में उपस्थित नहीं है। और बी ए है वो भी बिलोंग्स टू आर में नहीं है, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, शून्य संबंध हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा संबंध हो जाएगा आपका, शून्य संबंध हो जाएगा। और शून्य संबंध होता है वो क्या होता है आपका, सम्मित होता है। क्या होता होगा, रिक्त समुच्चय कैसा होता है आपका, सम्मित है, तो सम्मित है। और इसी प्रकार हम वो देखिए आपके संक्रामक देखिए, तो देखो ए बी होना चाहिए बिलोंग्स टू आर, और तब बी सी भी बिलोंग्स टू होना चाहिए आर, तो आपका ए सी भी बिलोंग्स टू होना चाहिए आर, तो ये संभव नहीं है, तो ये भी संक्रामक भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, केवल सम्मित। इस कंडीशन में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर केवल 3 आपका राइट आंसर होगा 63 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम। 64 क्या आपका, एक समुच्चय दे रखा है, एक समुच्चय में 2n+1 अवयव है, तब इस समुच्चय में ऐसे उपसमुच्चयों की संख्या जिनके n से ज़्यादा अवयव है, n से ज़्यादा अवयव है, ये हमें बताना है। तो देखो उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें n से अधिक अवयव है वो बताना हमें, उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें n से ज़्यादा अधिक अवयव है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो हम जानते हैं NCR वाला फॉर्मूला जानते हैं ना हम। NCR बराबर क्या होता है आपके पास, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN, तब क्या होता है आपके पास 2n होता है। ठीक है, अब हमें n बराबर क्या दे रखा है, n बराबर दे रखा है 2n+1। ठीक है, ये देखो ऊपर देखो ये वाला दे रखा है ना, तो यहाँ पे देखो पहले करो आप इस कंडीशन को, क्या हो जाएगा आपके पास 2n+1 0 से लेते हैं ना, 0। ठीक है, 0 प्लस 2n+1 C1 प्लस ये डैश चलता है जाएगा, कहाँ तक चलेगा आपका 2n+1 CN प्लस 2n+1 CN+1, और फिर चलेगा आपका कहाँ तक 2n+1 C2n+1 तक। तो यहाँ से अपने पास इसकी तरह क्या आ जाएगा, अपने पास माना जाएगा 2n+1, यह माना अभी अपने पास क्या है आपका 2n+1। अब देखो ये फॉर्मूला जानते हैं हम, कौन सा, हम जानते हैं NCR है वो बराबर होता है NCN-R। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मानो, इसको वाले को। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाला लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका उल्टा बन जाएगा 2n+1 CN प्लस हो जाएगा आपके पास 2n+1 CN-1 और प्लस डैश कहाँ तक चलेगा ये 2n+1 C0 तक। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ता हूँ मैं, समीकरण नंबर 1 + 2 करूँ मैं। ठीक है, 2 करूँगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, हमारे पास आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 2n+1 CN+1 प्लस 2n+1 CN प्लस 2n+1 C2n+1। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, बराबर क्या आएगा अपने पास 2n+1। तो यहाँ से देखो ये अपने पास हमें ये मान पूछा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2n+1 CN+1 प्लस 2n+1 CN प्लस 2n+1 C2n+1, तो बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 2n+1। और ये देखो ये 2 गुना में ये भाग में आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको ऊपर वाले क्या लिख सकता हूँ मैं 2n × 2 लिख सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, अपना आंसर आ जाएगा 2n, राइट आंसर हो जाएगा अपने पास 2n। तो देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपने पास, तो n से ज़्यादा अवयव उपसमुच्चय संख्या वाला है वो कौन सा हो जाएगा आपके पास,
2 की पावर 2n। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 64 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं हम। 65 क्या आपका, तो 65 वास्तविक अक्ष के लिए एफ एक्स दे रखा है हमें बराबर एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7, तब एफ है ये पूछा है हमें। तो हमें क्या दे रखा है, देखो पहले देखो वास्तविक अक्ष यानी एक्स वास्तविक दे रखा है, तो एफ एक्स दे रखा है हमें एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1, ठीक है ये दे रखा है हमें। तो यहाँ पर देखो हम एक एक अच्छा निकाल लेंगे, एक एक या अच्छा के लिए पहले एक एक निकालते हैं, एक एक के लिए क्या करते हैं हम एफ डेस एक्स याद करते हैं, क्या करते हैं हम एफ डेस एक्स याद करते हैं। तो एफ डेस एक्स इसका अक्ष के अवकलन करेंगे तो क्या जगह पास 3x² प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्स का कोई भी मान रखूँ, एक्स का मान क्या होगा ग्रेटर देन बड़ा ही होगा क्योंकि पॉजिटिव आएगा यहाँ पर। तो हमें पता चल गया यहाँ पर एफ डेस एक्स है ग्रेटर देन होगा आपका 0, ठीक है, हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। अब देखो ऐसे मान लो कोई ये आपका मान बढ़ रहा है और इसको कोई क्षैतिज रेखा कितनी बार काटेगी, सिर्फ एक बार काटेगी, हम डायग्राम से भी देखे थे। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, अतः फलन एफ तो क्या होगा, अतः है फलन एक ही है, फलन क्या आपका एक ही तो है। तो एक ही है, एक ही नहीं है वाले ऑप्शन काट दो, देखो न एक ही ये कट जाएगा, इसमें तेरे का एक ही नहीं ये कट जाएगा। आप देखो अच्छा तक देखते हैं हम, अच्छा तक क्या हो जाएगा अपने पास, अच्छा तक की बात करें हम, देखो अच्छा तक की बात करें तो फलन में मान रखते हैं, मान रख के देखते हैं हम फलन का मान दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव मान आ रहे हैं नहीं आ रहे। यदि मैं एफ माइनस इन्फिनिटी रखूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर क्या आ रहा है देखो एफ पॉजिटिव आ रहा है, सॉरी विषम संख्या आ रही है आपकी, तो विषम संख्या आ रही है तो आपका ये मान नेगेटिव क्या देगा बाहर देगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और यदि मैं एफ फलन के मान में देखो एफ इन्फिनिटी रखूँ तो क्या आ जाएगा अपने पास इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रेशर क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से हमें पता चल रहा है प्रेशर हो गया अपने पास आर, तो प्रेशर आर है तो हमारा अतः फलन क्या हो जाएगा अपने पास, अतः फलन अच्छा तक हो जाएगा, फलन क्या हो जाएगा अच्छा तक, यानी कोई भी मान रखो फलन का मान अवश्य आएगा, ठीक है। एक्स का कोई भी मान रखो एफ एक्स का मान हमें अवश्य प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एक ही और अच्छा तक दोनों है, तो एक ही व अच्छा तक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट देखो हम क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 क्या आपका, यदि एफ एक्स बराबर log ई बेस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है और जी एक्स बराबर दे रखा है हमें 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, तब एफ ओ जी एक्स बराबर है। तो देखो हमें क्या निकालना है एफ ओ जी एक्स, हमें एफ ओ जी एक्स निकालना है। तो इसका मतलब क्या होता है हमें एफ जी एक्स निकालना है, क्या निकालना है हमें एफ जी एक्स। तो देखो एफ एक्स के मान एक्स की जगह रख दो, हम जी एक्स का मान रख दो ये वाला इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर देखो रखो मान क्या आ जाएगा अपने पास, इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका log ए बेस कोष्टक 1 प्लस एक्स के जगह क्या रखेंगे हम जी एक्स वाला मान, तो कितना आएगा आपके पास 3x प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स कोष्टक में ले लेता हूँ क्या जगह पर 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन क्या जगह 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इसको करते हैं हम log बेस ई बराबर देखो 1 प्लस 3x स्क्वायर लोगे तुम लोगों का तो दोनों वाले कट जाएगा, ये क्या जगह 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब और बताइए क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है। और ये आपका लघुत्तम लूँगा तो 1 प्लस 3x स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अपना यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना log बेस ई बेस, ये क्या बन गया अपने पास 1 प्लस एक्स का होल क्यूब बन गया, क्या बन गया 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन नीचे क्या बन गया अपने पास 1 माइनस एक्स का होल क्यूब बन गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ देखो log ए बेस ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो देखो पावर में है तो पावर log की क्या कितनी है आगे आ जाती है, तो 3 log ई बेस क्या हो जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का ये, और ये देखो अपने पास किसके बराबर है ये मान किसका आपका एफ एक्स, देखो एफ एक्स का मान ये तो आ रहा है log ई बेस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा अपने पास क्या आ गया अपने पास कहाँ था एफ एक्स के बराबर, तो अपना आंसर आ जाएगा 3f(x), आंसर क्या आ गया अपने पास, आंसर आ गया अपने पास 3f(x) राइट आंसर। तो आपका कौन सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3f(x), 66 का आंसर आ जाएगा 3f(x), ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम। 67 क्या आपका, देखो दो परिमित समुच्चयों में m व n अवयव है, प्रथम समुच्चयों के कुल उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या के 112 अधिक है, तब m व n का मान है, यह हमें बताना है। तो देखो पहले उपसमुच्चय में मान लेता हूँ, पहले समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या हमें पहले कल भी किया था हमने, पहले समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या
ठीक है, क्या आ जाएगी 2 की पावर m, ठीक है। दूसरे में क्या हो जाएगी अपने पास, दूसरे उस समुच्चय में, उस समुच्चय संख्या हो जाएगी 2 की पावर n। हमें क्या दे रखा है, जो 2 की पावर m है उसमें बराबर है 2 की पावर n, और इसमें कितना है आपका 112 अधिक प्लस 112। तो यहाँ से क्या जाएगा अपने पास 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बराबर 112। अब देखो ऑप्शन से उठा के देख लो m और n का मान कौन सा संतुष्ट कर रहे हैं। ऑप्शन से देखेंगे हम, तो ऑप्शन नंबर 1 ही ले लेता हूँ मैं, क्या रहे 7 4। तो देखो 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4, 2 की पावर 7 कितना होता है आपका, देखो 2 4 8 16 32 64 128, कितना होता है आपका 128, माइनस 2 की पावर 4 कितना होता है 2 4 8 16। तो 128 में 16 जाएंगे, 8 में से 6 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1 112। तो संतुष्ट कर रहा है कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर देखो m बराबर क्या हो जाएगा पास, m बराबर हो जाएगा 7, n बराबर क्या हो जाएगा आपका पास 4, आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 67 का, 67 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या आपका। यहाँ पर देखो यदि एफ आर से आर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स दे रखा है हमें, एफ एक्स क्या दे रखा है, देखो एफ तो है वो किस में परिभाषित है, आर से आर में परिभाषित है, ठीक है। एफ एक्स दे रखा है हमें, एफ एक्स दे रखा है, देखो -1 जब एक्स क्या आपका परिमेय है, परिमेय है, और 1 जब क्या आपका एक्स क्या आपका अपरिमेय है, अपरिमेय है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका देख हमें क्या याद करना है, एफ हो एफ 1 माइनस रूट 3, ठीक है, 1 माइनस रूट 3। तो हम जानते हैं, देखो हम क्या जानते हैं 1 माइनस रूट 3 है, ये क्या आपकी अपरिमेय संख्या है, क्या संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है। देखो क्वेश्चन को पकड़ना था आपको, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या का मान कितना आ रहा है आपका, ये देखो एक्स अपरिमेय संख्या, तो इसका मान क्या आएगा आपका n। तो एफ 1 माइनस रूट 3 है, इसका मान कितना आ गया अपने पास 1 आ गया, ठीक है। और हमें निकालना है किसका, हमें निकालना था एफ 1 माइनस रूट 3, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा अपने पास 1 इंटू 1, ठीक है, एक्स की जगह 1 इंटू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास एफ 1 आ जाएगा। और 1 क्या आपका यहाँ पर 1 आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना, तो परिमेय संख्या का मान कितना आ रहा है आपका। और इसमें देखो अक्सर यदि परिमेय संख्या है तो क्या आएगा आपके पास मान -1, तो इसका मान क्या आएगा आपके पास -1। तो एफ 1 माइनस रूट 3 है, इसका मान कितना आएगा अपने पास -1 मान आएगा। तो आपका देखो -1 किस में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 68 का। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 69 क्या आपका, ये देखो बहुत ईजी क्वेश्चन था आपका, ये आपके ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। यदि जी बराबर दे रखा है हमें ए बी बिलोंग्स टू आर, तथा जी स्टार एक ग्रुप है जहाँ ए बी स्टार सी डी बराबर दे रखा है ए सी बी सी प्लस डी, तब अवयव ए बी का प्रतिलोम है। निकालो भाई प्रतिलोम। तो देखो इसको करते हैं हम, क्या दे रखा था हमें, हमें दे रखा था देखो जी एक ग्रुप है, इसको हमें तो कंडीशन देख लो, जहाँ कंडीशन क्या दे रखी है हमें, ए बी दे रखा है हमें स्टार, ए बी स्टार सी डी दे रखा है, क्या दे रखा है हमें ए सी बी सी प्लस डी, ठीक है, ये दे रखा है। और ए बी का प्रतिलोम निकालना है, यानी प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, यदि हमारे पास तत्समक अवयव हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम जानते हैं क्या होगा हमारे पास तत्समक अवयव क्या होता है, ए स्टार ई बराबर क्या होना चाहिए, ए बराबर होना चाहिए आपका ए स्टार ए के बराबर, ठीक है। ये हमारे तत्समक की कंडीशन है, तत्समक की कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होना चाहिए अपने पास, एक मिनट, 2 एलिमेंट दे रखे हैं ना, तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से ए बी स्टार E1 E2 मान लेता हूँ, तस्में एलिमेंट बराबर होना चाहिए किसके पास आपके ए बी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर रखो अपनी कंडीशन, ये रही अपनी कंडीशन, ए स्टार बी ए बी स्टार E1 E2 क्या हो जाएगा ए सी, यानी ए सी यानी ए ई वन, ठीक है, कॉमा ये क्या हो जाएगा आपका बी सी यानी बी E1 प्लस E2 बराबर होना चाहिए किसके बराबर आपके ए बी की। तो यहाँ से देखो तुलना करेंगे, तो ए E1 बराबर किसका है आपके पास ए, तो E1 का मान तस्मक एलिमेंट आ गया अपने पास 1, और यहाँ से देखो E1 एक है तो B प्लस E2, ये E2 है, ठीक है, E2 बराबर क्या आएगा B, ठीक है। तो B कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा E2 बराबर कितना आ गया 0। तो हमारे पास तस्मक एलिमेंट कितना आ गया अब यहाँ से अपनी, यहाँ से देखो अपने पास तस्मक E1 E2 आ गया अपने पास, कितने आ गया पास 1 0, ठीक है। अब प्रतिलोम निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे हम, प्रतिलोम निकालेंगे। प्रतिलोम क्या हो जाएगा अपने पास, प्रतिलोम में P1 P2 मान लेता हूँ, ठीक है, ये स्टार हो जाएगा अपने पास, देखो क्या हो जाएगा ए बी मान लेता हूँ, बराबर क्या हो जाएगा अपने पास E1 E2। प्रतिलोम की कंडीशन क्या होती है, लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रतिलोम की कंडीशन होनी चाहिए ए स्टार पी बराबर होना चाहिए तस्मक अवयव ई, वाम तस्मक प्रतिलोम बराबर होना चाहिए आपका दक्षिण तस्मक पी स्टार ए।
ये वाली कंडीशन होती है ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा, इसी करेंगे क्या आएगा आपका ए सी था ना, क्या था आपका ए सी, तो क्या हो गया अपने पास यहाँ से P1A बराबर क्या आ जाएगा E1, A1 A2 ये मान रखें, तो E1 A2 का मान कितना आपके पास बराबर कर लो 10, तो किससे बराबर आ जाएगा 1, तो P1 प्रतिलोम तो कितना आ गया अपने पास 1/A आ गया। और यहाँ से देखो क्या जगह PC, तो यहाँ पे देखो PC यानी PA, ठीक है, प्लस B बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 0, ठीक है। यहाँ से देखो P2 कितना आ जाएगा माइनस का B/A, तो हमारे पास प्रतिलोम क्या आ गया अपने पास, यहाँ से प्रतिलोम आ गया अपने पास यहाँ से 1/A और माइनस का B/A, ठीक है। ये आ गया अपने पास राइट आंसर। देखो 1/A और माइनस का B/A कौन से ऑप्शन में है, 1/A माइनस का B/A, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 69 का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम। देखो 70 क्या दे रखा है हमें, खतन दे रखा है हमें एक, फर्स्ट 2n n बिलोंग्स टू z गुणन संख्या के लिए ग्रुप है, तो बिल्कुल राइट है, ये क्या आपका गुणन संख्या के लिए आपका ग्रुप है। और z मापांक ऑफ z बराबर 1 ZC गुणन संख्या के लिए ग्रुप है, बिल्कुल ये ग्रुप आपका समीकरण संख्याओं के लिए ग्रुप है। तो देखो z पूर्णांकों के लिए और c समीकरण संख्याओं के समुच्चय के लिए है, तो बिल्कुल राइट है। तब क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सत्य हैं, दोनों ग्रुप है, डायरेक्ट यदि आपको याद हो तो। बाकी देखो सॉल्यूशन भी करके देख सकते हैं हम, दोनों को करते हैं हम। पहला देखते हैं खतन 1 को करते हैं हम, क्या देखते हैं खतन 1 को। हमें क्या दे रखा है, देखो 2n n बिलोंग्स टू z गुणन संख्या है, तो देखो यहाँ पर n z है, z माइनस और नेगेटिव कुछ भी रखेंगे तो क्या जगह पास देखो 2⁻−3, ये छोटा सा ले लेता हूँ मैं, 2⁻−2 2⁻−1 2⁻0, ठीक है, और 2⁻1 2⁻2 और 2⁻3, ठीक है। डेस्ट ऐसे चलता रहेगा ये अपने, मान लीजिए ये डेस्ट चल रहा है। तो यहाँ पे पहले क्या देखते हैं, क्लोजर देखते हैं। क्लोजर तो आपका क्लोजर है क्योंकि जेड आपका समुच्चय है, तो आपका क्लोजर या सवर तो है या द्विआधारी संक्रिया तो है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। पहली कंडीशन क्या होती है ग्रुप के लिए, द्विआधारी संक्रिया या क्लोजर, तो बंद समुच्चय तो है आपका, द्विआधारी तो है, ठीक है। दूसरा देखो गुणन संक्रिया है, क्या दे रखी है गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया क्या होती है आपकी, गुणन संक्रिया देखो मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ थोड़ा। गुणन संक्रिया हमेशा क्या होती है आपकी साहचर्य होती है, गुणन और योग संक्रिया दोनों हमेशा क्या होती है आपकी साहचर्य होती है। तीसरा क्या दे रखा है हमें, गुणन संक्रिया के लिए दशमक एलिमेंट, दशमक एलिमेंट देखें, दशमक एलिमेंट क्या होता है गुणन संक्रिया के लिए, दशमक एलिमेंट होता है आपका 1, ठीक है। इसमें उपस्थित है नहीं, तो आपका ये रहा आपका 2⁻0 का मान 1 होता है, बिलोंग्स टू किस्मत जगह आपके पास जेड, तो होता है दशमक एलिमेंट उपस्थित है। तीसरी कंडीशन देखिए हम, तीसरी कंडीशन चौथी कंडीशन क्या देखते हैं हम, प्रतिलोम, क्या देखते हैं हम, प्रतिलोम देखते हैं। प्रतिलोम क्या होता है गुणन संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम होता है ए का प्रतिलोम होता है 1/A। तो यहाँ पर देखो यदि मैं 2 लूँ तो 2 का प्रतिलोम 1/2 होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो 1/2 ये रहा आपका, ठीक है। इसलिए देखो 2 ले लो, 2⁻2 है, तो यहाँ से इसका प्रतिलोम होना चाहिए 1/2, तो 2⁻2 है, तो प्रतिलोम भी है, अतः ये क्या आपका ग्रुप है, अतः क्या आपका 2n है वो क्या आपकी ग्रुप है, ठीक है। किस संक्रिया के लिए आपकी, जेड गुणन संक्रिया के लिए। ये तो था अपना जेड गुणन संक्रिया तो दे रखी थी, एन बिलोंग्स टू जेड, हाँ ठीक है, जेड गुणन संक्रिया के लिए क्या आपका ग्रुप है। तो पहला खत्म तो आपका सही हो गया ना। इसी प्रकार देखो सम्मिश्र संख्या दे रखी है, सेकंड कौन सा दे रखा है हमें, सम्मिश्र संख्या दे रखी है। सेकंड देखो क्या दे रखा है हमें, देखो सेकंड दे रखा था हमें, क्या दे रखा था हमें सेकंड दे रखा था जेड है, और जेड जहाँ मापांक ऑफ जेड बराबर 1 दे रखा है, और जेड बिलोंग्स टू सी यानी सम्मिश्र संख्या में दे रखा था। क्या दे रखा था हमें, सी क्या आपकी सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या थोड़ा लिख रहा है सही है ना, समझ जाना आप। तो पहले क्या देखते हैं हम, देखो हम देखते हैं हम यूनिट सर्कल देखते हैं क्लोज बंद, सेट गुणन के लिए क्या होता है आपका बंद है। तो यहाँ पर देखो देखते हैं हम क्या आपका, देखो इस कंडीशन में पहला क्या होता है आपका बंधता आती है, अभी क्या होती है बंधता या क्लोजर भी आ सकता है इसकी जगह, बंधता क्लोजर लिख देता हूँ। तो क्या होता है आपका, देखो परिणाम हमेशा एक ही होगा, इसका परिणाम क्या होगा, हमेशा एक ही होगा। ये कंडीशन तो ठीक है आपकी, ठीक है। सेट गुणन के लिए क्या होता है आपका, सेट गुणन के लिए क्या होता है आपका, सेट है वो गुणन के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर गुणन के लिए उनका परिणाम भी एक होता है, ये भी आपका। और गुणन है आपका संगठक दे रखा है, क्या दे रखा है गुणन संगठन। और इकाई तत्व क्या दे रखा है हमें, इकाई तत्व में 1 दे रखा है, ठीक है, ये भी हो जाएगा अपने पास, यानी अपना दशमक एलिमेंट भी हो गया, ठीक है। और व्युत्क्रम क्या होता है आपका, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा इसका पास, यानी प्रतिलोम हो जाएगा अपने पास जेड बार, ठीक है, जेड बार ही तो होगा। तो मापांक ऑफ जेड बार का सम्मिश्र संख्या, हम जेड बार भी कंप्लीट आपकी सम्मिश्र संख्या दे रखी है, तो आपका जेड बार भी उपस्थित होगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा आपका
ये सेट गुण के लिए क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। ये भी क्या बनाता है, आपका ग्रुप बनाता है। मैं थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ, समझ जाना इसको। आगे वापस एक क्वेश्चन और उसमें पूरा डिटेल समझा दूंगा, थोड़ा टाइम कम बचा है इसलिए थोड़ा शॉर्ट बताया मैंने यहाँ पर। ये तो आप समझते हो। एक दे रखा है तो इकाई 1 है, क्लोज बंद आपका बंद सेट होगा, आपका समीकरण संख्या क्या आपकी बंद सेट है। परिणाम हमेशा क्या होता है, आपका प्रतिलोम जेड बार होता है। जेड का प्रतिलोम क्या होता है, हमेशा जेड बार होता है। तो ये आपकी समीकरण संख्या में बिलोंग करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे, दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या आपका, यहाँ पर देखो दे रखा है हमें ए बराबर दे रखा है -4 -3 और -2 -1 0 1 2 3 4, तब ए प्लस है। तो देखो हमें सेट दे रखा है, हमें ये सेट दे रखा था ए, और हमें संक्रिया दे रखी है ए प्लस। तो देखो ए प्लस लिए सबसे पहले ग्रुप देखते हैं। ग्रुप के लिए क्या होता है आपका, द्विआधारी संक्रिया यानी बंद एक क्लोजर सेट। द्विआधारी प्लस संक्रिया दे रखी है। तो देखो दो एलिमेंट ऐसे उठाओ, तो दोनों के एलिमेंट देखो यहाँ पर यदि मैं उठाऊँ, यहाँ पर मान लीजिए मैं -3 और -1 लूँ तो -4 आ रहा ना योग, क्योंकि योग संख्या दे रखी है। तो ये तो बिलोंग कर रहा है आपका ए। लेकिन देखो आपका यदि मैं 3 + 4 ले लूँ तो क्या आ रहा है आपको 7, तो कि 7 ए में बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो द्विआधारी संक्रिया क्या होगी, कोई भी एलिमेंट मैंने ए बिलोंग्स टू जी लिया, बी बिलोंग्स टू जी लिया, तो ए स्टार बी भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आपका जे में स्टार्ट करना चाहिए। ये परिभाषा होती है द्विआधारी संक्रिया। तो यहाँ पर 7 देखो इसमें नहीं है, तो ये आपका द्विआधारी संक्रिया नहीं है, तो ये ग्रुप तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बाकी देखो एक लूप हो सकता है, ये क्या हो सकता है आपका लूप। लूप कैसे हो सकता है, लूप में भी द्विआधारी संक्रिया होना जरूरी है, लूप भी नहीं होगा आपका। बाकी तो इसमें सेमी भी नहीं होगा, सेमी ग्रुप भी नहीं होगा, केवीसी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। वैसे देख डायरेक्ट देखे तो यहाँ से अपना आंसर आ जाता है यहाँ पर। बाकी कंडीशन देखो, देखो आप देख सकते हो सेमी ग्रुप के लिए क्या होता है आपका प्लस संक्रिया आपका क्या होती है, आपका साचर्य होती है, तो सेमी ग्रुप तो हो जाता है। ग्रुप द्विआधारी संक्रिया होती है तब आपका केवीसी ग्रुप होता है। जब इसका प्रतिलोम, तो देखो आपका प्रतिलोम भी उपस्थित हो, प्रतिलोम भी इसमें उपस्थित है। इसका ये आपका तस्मा का एलिमेंट दिलो भी उपस्थित है, लेकिन आपका द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 11 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 क्या आपका, देखो बेहतर दे रखा है ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए ए स्टार बी बराबर दे रखा है ए प्लस बी परिभाषित है, जहाँ ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0। यदि ए स्टार बी बराबर 5 तो बी स्टार ए का मान होगा, ठीक है। देखो हमें ए स्टार बी बराबर दे रखा है हमें ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है हमें 5, ए स्टार बी का मान 5, तो 5 बराबर आ जाएगा आपका ए प्लस बी। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ए बराबर 5 से गुणा होगा इधर, तो 5a + 5b, तो यह इधर आएगा ये, तो a -4 है, तो -4a बचेगा बराबर 5b। तो b बराबर कितना आ गया अपने पास, -4a बटा 5 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, b स्टार ए, तो b स्टार ए है वो क्या हो जाएगा अपने पास b + a हो जाएगा, और b का मान अपने पास ये आ गया। देखो यहाँ पर क्या जाएगा, -4a बटा 5 अपॉन -4a बटा 5 प्लस का ए, इधर गुणा होगा ए से, तो प्लस का 5 है और प्लस है इधर देखो डायरेक्ट -4a बटा 5 अपॉन क्या हो जाएगा प्लस प्लस का 5 है और -4 है, तो प्लस का ए बचेगा यहाँ पर, प्लस का ए अपॉन 5। तो यहाँ से देखो 5 से 5 कैंसिल, एक से एक कैंसिल, तो मान के अपने पास -4। तो आपका आंसर हो जाएगा -4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 क्या आपका, मान लीजिए समूह जी एक परसामान्य उपसमूह n है तथा प्रतिचित्रण एफ जी से g/n इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स है एक्स एन फोर आर एक्स बिलोंग्स टू जी, तो एफ है, तो एफ क्या होता है आपका अक्षांश समाकलिता होगा। कैसे होगा अक्षांश समाकलिता, देखो मैं दे रखा है जी एक समूह है, जी क्या आपका एक समूह है, ठीक है। एन क्या आपका परसामान्य समूह है, ठीक है, परसामान्य समूह है, परसामान्य समूह है। और प्रतिचित्रण दे रखा है हमें, प्रतिचित्रण क्या दे रखा है हमें, प्रतिचित्रण दे रखा है हमें एफ है वो जी से g/n में परिभाषित है, ठीक है। तो देखो पहले ये आपका परसामान्य ग्रुप हो गया, परसामान्य समूह है, ठीक है एन। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा अपने पास एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा एक्स एन, और जहाँ 4r x बिलोंग्स टू जी। तो देखो समाकारिता कंडीशन क्या होती है आपकी, समाकारिता कंडीशन क्या होती है आपकी, समाकारिता कंडीशन होती है एफ एक्स वाई बराबर होना चाहिए आपके पास एफ एक्स और डॉट एफ वाई के बराबर। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा अपने पास एक्स वाई एन है बराबर होना चाहिए आपके पास एक्स एन, और क्या हो जाएगा अपने पास वाई एन, तो ये किसके बराबर आ जाएगा अपने पास एफ एक्स डॉट एफ वाई के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये समाकारिता का तो है, समाकारिता है। फिर देखो हम देखते हैं करल ऑफ एफ, करल ऑफ एफ।
दा क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू जी, एफ एक्स बराबर एन। अरे ठीक है, चलो चलो ठीक, एक मिनट चलो ना, इसको क्वेश्चन आप आगे कितना हो गया अपने पास, कौन सा था ये क्वेश्चन, फिर करेंगे कल करेंगे भाई क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं भूल गया। यहाँ पर देखो 73वां क्वेश्चन था, 73 कल करेंगे क्योंकि मुझे एक अर्जेंट काम आ गया। ठीक है, कल करेंगे हम ये क्वेश्चन, आपका करा लो, आप याद करना था हमें, और हमारा टाइम भी हो चुका है क्योंकि मेरा क्लास का टाइम है अभी, फिर एंट्री नहीं होगी लाइब्रेरी के अंदर। तो चलो ठीक है, हम ये कल करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको ये सोल्यूशन कैसा लगा बता देना, जरूर बताना, और आपको एनालिसिस कैसा लग रहा है वो भी बता देना, और आपको सोल्यूशन अच्छी लगी तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। ये क्वेश्चन हम कल करेंगे वापस, अपना आधा तो हो गया ये देखो करा लो, अभी यहाँ पर परिभाषित हो जाएगा, और हमारा एक की समाकारिता, सॉरी समाकारिता अच्छा तक आ जाएगा अपना, क्या जाएगा आंसर, समाकारिता अच्छा तक। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर तो 2 राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, बाकी इसको कल दोबारा बता दूंगा अच्छे से तरीके से, और कल अपन इसको पूरा करेंगे कल, क्योंकि टेस्ट है और अभी मुझे टेस्ट का वो वर्क देना है, इंटरव्यू अपना। चलो करते हैं इसको कल बैक क्वेश्चन को, क्योंकि सर आ रहे हैं और सर वो पूछते हैं क्वेश्चन आपके इस सप्ताह में क्या किया क्या नहीं किया, अपना वो होता है इंट्रोडक्शन, क्या बोलते हैं उसको, आप समझते हो। तो हम कल कर लेंगे इसको, कोई बात नहीं, अपना टाइम भी हो गया मेरा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।